ये क्लास जो आपको पढ़ाने जा रही क्लास 5 का चैप्टर है 12। इससे पहले हमने सब चैप्टर पढ़ा दिया आपको, हो सकता है किसी की एक्सरसाइज अभी ना कराई हो। ठीक है, नाम है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड। अब एलिस किसी लड़की का नाम है। ठीक, ये मत समझना ये एलिस कौन है। ठीक, हालांकि हम लोग ऐसे नाम नहीं रखते हैं। ठीक, ये नाम जैसे अंग्रेजी बच्चे होते ना, इंग्लिश सभ्यता के लोग जो होते हैं उनके नाम ऐसे होते हैं, एलिस, जॉर्ज, टॉम, ऐसे नाम होते हैं। अपने लोग कैसे नाम रखते हैं हम सबको पता है। अब दूसरा लिखा हुआ इनका मतलब होता है मैं। अब वंडरलैंड का मतलब क्या होता है? वंडर अलग शब्द है और LAND लैंड अलग शब्द है, लेकिन दोनों को मिला के लिखा गया वंडरलैंड। जैसे प्ले ग्राउंड होता नहीं होता, क्लास रूम, क्लास अलग होता, रूम अलग होता, लेकिन जब क्लास रूम कह देंगे तो अर्थ बदल जाता है। प्ले माने खेलना होता, ग्राउंड माने मैदान होता, लेकिन प्ले ग्राउंड कह दें तो खेल का मैदान हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर कहा गया वंडरलैंड, अर्थात एक ऐसा मैदान या एक ऐसी ज़मीन जो अद्भुत चीज़ों से भरी हुई होगी, ऐसी चीज़ों से भरी हुई होगी जिसे देखने का आपका बार बार मन करे, या ऐसी चीज़ें जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी, तो वंडरलैंड हो गया। ठीक है, अभी आपके खेत में हम चारों तरफ बहुत अच्छा सा बगीचा बना दें, उसमें झूला डाल दें, स्विमिंग पूल बना दें, वहाँ टॉय ट्रेन बना दें, बैठने वाली ट्रेन, ये सब बहुत अच्छा सा पार्क बना दें, तो आप जब भी घर से दौड़ोगे निकलोगे तो भाग के वहीं जाओगे, क्योंकि उस चीज़ को देखने में या वहाँ खेलने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपके लिए वो वंडरलैंड हो गई। तो यही वहाँ कहा गया है कि एलिस इन ए वंडरलैंड। एलिस नाम की लड़की है और एक बार ऐसी जगह पहुँच गई जो अद्भुत चीज़ों से भरी हुई जगह है। क्लियर हुआ टॉपिक? चलिए आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। मीनिंग हमने आपको इसके पहले लिखा दिए, लर्न भी करा दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की समझ में आएगा। जिन्होंने मीनिंग लर्न नहीं किए हैं आपकी समझ में नहीं आएगा, खुले शब्दों में कह रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश ऐसी चीज़ है, हिंदी ऐसी चीज़ है, संस्कृत ऐसी चीज़ है, कोई भी भाषा हो उसके वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने पड़ेंगे। हम लोग हिंदी में वर्ड मीनिंग याद कम क्यों करते? क्योंकि हिंदी हम बोलते रहते तो ये लगता हमें तो इसका अर्थ आता है, लेकिन बहुत से हिंदी के भी शब्द ऐसे होते हैं उनका अर्थ हमें नहीं आता, पढ़ना पड़ता है। संस्कृत को आप पढ़िएगा, आपको खूब मीनिंग याद करने पड़ेंगे, तब संस्कृत समझ में आएगी। आप कोई भी भाषा पढ़िएगा, मीनिंग याद करने पड़ेंगे। उसे सीखना है तो, नहीं सीखना है तो जय गंगा मैया। ठीक है, चलिए पहली लाइन में लिखा हुआ वन डे। आप दोनों का मतलब समझ रहे होंगे, वन माने क्या होता है, डे माने क्या होता है। वन डे एलिस वाज लाइंग अंडर ए ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। ये स्टोरी है, टी कटी हुई है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर लाइन खत्म हो रही है, आप यहाँ तक इसका मतलब समझें क्या कहा गया। एक दिन एलिस वाज लाइंग, देखो यहाँ से यहाँ तक पास्ट कंटिन्यूस हो रहा है। वाज लाइंग लेटी थी, वैसे वाज लाइंग कहेंगे लेट रही थी, वैसे तो ये हो जाएगा, लेकिन आप सेंस में कहेंगे कि एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी थी और क्या कर रही थी वहाँ? लिसन माने सुनना, लिसन मीन्स सुन रही थी। टू हर सिस्टर, सिस्टर मतलब अपनी बहन को, तो अपनी बहन को सुनने से मतलब उसकी बहन कुछ कह रही होगी। क्या कह रही थी? रीडिंग ए स्टोरी, एक कहानी को पढ़ रही थी। वो बैठी बैठी किताब में कहानी पढ़ रही थी और ये वहीं पास में लेटी हुई थी और उसकी कहानी को सुन रही थी। अब इसका सेंस क्या, उस कहानी में ही कुछ ऐसा आया, वो लड़की कहानी पढ़ती जा रही थी और ये लड़की उस कहानी में खो गई। उस कहानी में खो गई, ये कहानी में डूब जाना। जो कहानी हम सुन रहे हैं उसे कंसंट्रेटली सुन लेना और उसी के जैसे हमारे अंदर हाव भाव आने लगना, ये ऐसा है। जो वो कहानी उसकी बहन पढ़ रही थी उस कहानी में ही वो क्या है, थोड़ी अंदर तक चली गई, कंसंट्रेट हो गई बिल्कुल ही, और वो भी वैसा ही सोचने लगी, तो वैसा स्वप्न देखने लगी वो एक तरीके से। तो ऐसे है। तो पहली लाइन क्लियर हुई कि वन डे एलिस वाज लाइंग, लाई मीन्स लेटना, अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे, लिसनिंग सुन रही थी, टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी, जो उसकी बहन वहाँ कहानी कह रही थी वह उसको सुन रही थी। ठीक, आगे है सडनली। सडनली मीन्स अचानक। अब अचानक कुछ भी हो सकता है, वहाँ उस पेड़ से कोई फल टूट के आपके सिर पे गिर सकता है या बगल में गिर सकता है, तो आप दौड़ के उठाएंगे नहीं उठाएंगे?
तो ऐसा अचानक हो जाए कोई काम जिसकी हमें आशा ना हो तो वो अचानक होता है। अभी पंखा चल रहा है, अचानक मान लो इसमें से चिंगारी निकलने लगे, तो क्या उसमें चिंगारी बता के निकलेगी भैया हम फूकने वाले हैं? नहीं। बहुत से काम ऐसे होते एकदम अचानक होते जिनकी हमें आशा नहीं होती है। तो अचानक क्या हुआ, सी सॉ ए ब्राउन रैबिट। देखो सी मीन्स होता है वह लड़की, सी ये एलिस है ना, तो उसके लिए सी आ गया है, ठीक है। ये हमारा प्रोनाउन बोला जाता है, जो नाउन की जगह बोले जाते हैं प्रोनाउन होते। अब एलिस नहीं बार बार कहेंगे, सी कहेंगे या एलिस कहेंगे, ठीक है। तो सी सॉ, एस डबल ई सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा। क्या देखा? ए ब्राउन रैबिट, एक भूरे रंग का खरगोश। अचानक उसने एक भूरे रंग का खरगोश देखा। देखो कलर भी आ रहा, खरगोश कैसा है? भूरे रंग का। तो कलर भी आपके साथ ही साथ में हो जाएंगे। ब्राउन मीन्स भूरा होता है, ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा, अगर किसी को नहीं मालूम तो आज पता कर लो। ब्राउन रैबिट, और रैबिट भी किस चक्कर में था? स्कैम्पर भाई। स्कैम्पर भाई, स्कैम्पर क्या होता है? हड़बड़ाहट में भागना। तो सी सॉ ए ब्राउन रैबिट, उसने एक भूरे रंग का खरगोश देखा। स्कैम्पर बाई, अब स्कैम्पर का मतलब क्या होता है? कभी कभी जैसे टाइम निकला जा रहा हो, हमें जल्दी हो, तो बहुत हड़बड़ाहट में चलते हैं। हड़बड़ाहट में, जैसे लोग जानते हैं अरे यार बहुत जल्दी में जा रहा है, ये तो कुछ बात है, हड़बड़ाहट में है चलना, ठीक। स्कैम्पर बाई में हड़बड़ाहट। और वो खरगोश भी काय में था? बहुत ही जल्दबाजी में था, जैसे उसकी कोई ट्रेन छूटी जा रही है, ठीक। ऐसी वह एक्टिंग कर रहा था। वो स्कैम्पर बाई का मतलब समझ गए? वह उसकी जो एक्टिंग थी, खरगोश को देख के ऐसा लग रहा था ये बहुत ही जल्दबाजी में है। आगे, ही हैज़ पिंक आइज। अब देखो यहाँ से उसकी विशेषताएं देखो, उसकी आंखें कैसी थी? पिंक। पिंक जानते हैं, ठीक। एंड बियरिंग ए ब्लू कोट। बियर माने पहनना। कैसा कोट पहने था? नीले रंग का। देखो कलर की जानकारी आ रही है। वह नीले रंग का कोट पहने था। ही टुक आउट ए बिग वॉच। उसने अपने अंदर से एक बड़ी सी घड़ी निकाली। टुक आउट, टेक आउट मतलब निकालना, टुक आउट निकाली। अभी हम जेब में हाथ डाल के कुछ निकालें तो इसको टुक आउट कहेंगे। तो ही टुक आउट ए बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। देखो वेस्ट कोट पॉकेट कौन सी होती है? जैसे हम ये पैंट पहने तो एक यहाँ कमर में और जेब होती पैंट में, लेकिन जो मोल वाले पैंट हम लोग जीन्स के लेते हैं इनमें नहीं होती है। लेकिन जो पैंट सिलवाते तो उसमें एक यहाँ पर जेब लगाते हैं टेलर, तो वो वेस्ट कोट पैकेट कही जाएगी, पॉकेट। या आप इन्हें भी कह सकते हो, लेकिन ये वेस्ट, ये कमर में कहाँ होती है? तो कमर से नीचे चली जाती जेब, ये होती है कमर में जेब एक यहाँ पर, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपने जो कोट पहने था उस कोट की जेब से, जो कमर के पास थी जेब, उससे एक वॉच निकाली। समझ लेना। ही टुक आउट ए बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट। जो कोट वह कमर तक पहने था, बड़ा सा कोट था, उसकी जेब से उसने घड़ी निकाली। एंड ही हरीड एज ही हरीड अवे। ऐसे टाइम देखा, अरे यार ये क्या हुआ, तो बहुत बज गए। हम लोग नहीं टाइम देख, अरे ये क्या हुआ, तो बहुत बज गए, भाग खड़े होते हैं। ऐसे वो एक्टिंग कर रहा था खरगोश अपनी घड़ी के टाइम। और ये क्या हुआ, आज तो बड़ा लेट हो गए। ऐसे उसने अपने मुँह से बड़बड़ाया, ठीक है। ही सेड, क्या कहा उसने? ओ डियर आई विल बी टू लेट। यहाँ टू का मतलब होता है, वैसे टू माने भी, लेकिन यहाँ टू मीन्स हो जाएगा वेरी। अरे यार ये क्या हुआ, आज तो बहुत लेट हो गए। ओह डियर, अरे ये क्या हुआ, आज तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। बिल लगा हुआ है, आई विल बी टू लेट, आज तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। भैया पता नहीं उस खरगोश को कहाँ जाना है। आगे देखिए, थॉट देयर वाज। अब सी कौन है यहाँ पर? लड़की, ठीक। अब वो लड़की ने भी सोचा। क्या? सी थॉट। देखो थिंक माने सोचना, थॉट माने सोचा। प्रत्येक वर्ब की 4 फॉर्में होती हैं। थिंक पहली, थॉट दूसरी, थॉट तीसरी और थिंकिंग चौथी। ज़्यादातर दूसरी और तीसरी जो फॉर्म होती है वो ज़्यादातर एक जैसी होती है। जैसे से माने कहना, सैड माने और सैड माने दूसरी तीसरी एक जैसी हो गई। इसलिए कभी आप जब फॉर्म याद करना तो आप जब देखोगे उसकी लिस्ट को तो ये लगेगा ये कुछ ही ऐसे शब्द हैं जिनकी फॉर्म दूसरी और तीसरी बदलती है, नहीं तो दूसरी और तीसरी एक जैसी रहती है, ठीक है। तो वो याद करने बड़ा आसान है, कोई खास कठिन नहीं। और चौथी फॉर्म हम सब जो जानते हैं ING लगा दो।
पहली वाली फॉर्म में ING लगा दो तो चौथी बन जाती है। जैसे सी माने देखना, सीइंग देख रहा है। अब इसी प्रकार से थिंक को थिंकिंग कर दें तो चौथी हो जाएगी, ठीक। तो सी थॉट, उस एलिस ने सोचा, देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। अरे यार, इस खरगोश के बारे में तो बहुत कुछ अलग अलग है सब कुछ। इससे पहले जो हमने खरगोश देखे थे वो ऐसे एक भी नहीं थे। ये तो खरगोश क्या, ये तो बहुत अजीब सा है, कोई ऐसा खरगोश हमने कभी देखा नहीं। वो ये कह रही है बाज समथिंग वेरी डिफरेंट, बाज समथिंग वेरी डिफरेंट। इस खरगोश के बारे में बहुत ही चीज़ें अलग हैं। डिफरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अलग। इस खरगोश के बारे में बहुत सी चीज़ें अलग हैं। अबाउट दिस रैबिट, इस खरगोश के बारे में। अबाउट मीन्स होता है बारे में, ठीक है। अबाउट दिस रैबिट, इसके बारे में तो बहुत सी चीज़ें अलग अलग हैं। अब क्या अलग अलग है उन्हें देखिएगा। ही कुड टॉक, ये तो बोल सकता है या बोलता है। ही कुड टॉक, ये तो अभी बोल रहा था, या ये बोल सकता है या ये बोलता है। आप सेंस में कुछ भी कहिए, ठीक। इट बोर, देखो बियर हमने याद कराया आपको, WEAR, बियर माने पहनना, लेकिन यहाँ बोर आ गया WORE। तो देखो ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। तो वह पहने है, बियर पहनना, तो बोर पहने। इट बोर ए रेड वेस्ट कोट, और लाल रंग का कमर तक कोट पहने। लाल रंग का, देखो वेस्ट माने कमर होती है, ठीक। वह लाल रंग का कमर तक कोट पहने। एंड इट कैरीड, कैरी माने ले जाना, कैरी बैग नहीं होते हैं। और ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, ए वॉच, और ये घड़ी भी इसके हाथ में है, कमर में घड़ी भी डाले है। ये तो अलग तरीके का हुआ नहीं हुआ। बोलता है, कपड़े पहने, घड़ी रखता है, तो और खरगोशों से ये अलग नहीं हो गया, ठीक। एलिस बंडर्ड, देखो अब देखो बंडर्ड आ गया, यहाँ बंडरलैंड था, यहाँ बंडर्ड। बंडर्ड मतलब क्या होगा, आश्चर्य में पड़ गई। एलिस अब बहुत ही आश्चर्य पड़ गई, आखिर ये है क्या। एलिस बंडर्ड आश्चर्य पड़ गई, और वो भी क्या कहने लगी, ए टॉकिंग रैबिट, बोलने वाला खरगोश। ए रैबिट हु बियर ए वेस्ट कोट, ऐसा खरगोश जो कोट पहनता है। एलिस वाज बर्निंग, बर्निंग क्या होता है, बर्न माने होता है जलना। अब यहाँ जलने की नौबत कहाँ आ गई। एलिस ने उस खरगोश के बारे में सोचा और बड़ा आश्चर्य पड़ गई, ऐसा खरगोश, टॉकिंग रैबिट, बोलता है, कपड़े पहनता है, घड़ी रखता है, बता। तो अब बर्निंग क्या होता है, बर्निंग का मतलब ये, यहाँ बर्निंग विद क्यूरियोसिटी है, आप पूरा शब्द समझें। बर्निंग विद क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ अभी आपको देखने को मिल जाए, जैसे अभी आपके गांव में मान लीजिए कोई भालू लेके आ जाए। अभी बहुत से बच्चों ने हकीकत में भालू नहीं देखा होगा, हाँ, और वो भालू आ जाए तो जब तक तुम्हारे गांव में वो घुमाएगा, खेल दिखाएगा, तब तक सब बच्चे उसके पीछे ही रहेंगे। क्यों भैया, क्योंकि हमने इससे पहले भालू देखा ही नहीं, तो हमारे लिए तो अचंभित हो गया, वो अचंभे वाली चीज़ हो गई। तो तब तक उसके पीछे ही पीछे रहेंगे जब तक वो पूरा गांव घुमा फिरा के चला ना जाए। ऐसा नहीं तुम्हारे मोहल्ले में आए देख लो, अपने घर बैठ जाओ, उसे जाने दो, ऐसा बच्चे कतई नहीं करेंगे, सब उसके पीछे ही बने रहेंगे। तो क्या हुआ, अब बर्निंग विद क्यूरियोसिटी मतलब उसे उसके बारे में जानने की इतनी जलन, इतनी उत्सुकता हो रही थी, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है, इस खरगोश के बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए। तो उसके अंदर ये जलन विद क्यूरियोसिटी मतलब बर्निंग विद क्यूरियोसिटी मतलब उसके अंदर जानकारी लेने का उत्साह बढ़ गया, उसके बारे में जानने का बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ गया, ठीक। तो वही लिखा हुआ है कि एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, इतनी उतावली थी कि अब तो भैया हमें कुछ करना ही पड़ेगा। एंड सी फॉलोड, और इसीलिए उसने क्या किया, उसका पीछा, फॉलो मीन्स पीछा, उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। द वाइट रैबिट, अब देखो यहाँ ब्राउन रैबिट था, ब्राउन रैबिट, और आगे चलते चलते वो सफ़ेद रंग का हो गया। किताब लिखने वाली क्या लिख रही है, यहाँ लिखा उन्होंने ब्राउन रैबिट, भूरे रंग का खरगोश, और यहाँ क्या लिखी है, वाइट रैबिट, सफ़ेद रंग का खरगोश। अब एलिस उस सफ़ेद रंग के खरगोश के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए बड़ा ज़्यादा उतावली थी। यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ सब समझ में आए होंगे। जिन्हें ये वर्ड मीनिंग लर्न है उनके अच्छा समझ में आया होगा कि कैसे मीनिंग निकाला जाता है और कैसे इसमें मीनिंग बदलते भी रहते हैं, ठीक है। इससे आगे फिर कहानी मज़ा आ रहा है। एक खरगोश और एक लड़की की कहानी है।
और ये कहानी कैसी है, वो क्या है, दिवा स्वप्न में खोई हुई है। ऐसा कोई कहानी बताता हम लोगों को, जैसे रात में कोई कहानी कहता हम लोग सुना नहीं करते, तो उस कहानी में खो जाना, तो उसके बारे में 100% सोचने लगना, तो परहैप्स वो यही है। देखो आगे क्या है, द रैबिट, मतलब जो रैबिट था उसके बारे में उसने जान लिया कि ऐसा खरगोश हमने पहले कभी देखा ही नहीं, जो कपड़े पहनता है, जो बोलता है, घड़ी रखता है, ऐसा ही तो खरगोश है। आगे क्या है, द रैबिट स्टार्टेड रनिंग। अब उस लड़की को ये जानने की उत्सुकता हुई कि इसके बारे में तो हम पूरी जानकारी लेके रहेंगे, इसलिए वो खरगोश के पीछे भागने लगी। खरगोश भी भाग रहा है, वो उसके पीछे पीछे भाग रही है। देखिएगा, द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रन मीन्स भागना, एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और फॉलो मतलब बता दिया हमने आपको, वो आगे आगे खरगोश भाग रहा है, एलिस उसके पीछे पीछे, दोनों दौड़ हो रही है। ठीक, आखिर में आगे होता क्या है, द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन। अब पॉप्ड डाउन मतलब क्या होता है, जैसे अभी तुम्हारा कोई पीछा कर रहा हो तो भाग के घर में तो घुसोगे, भाग के घर में घुसोगे। लोमड़ी भाग रही है, कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं, तो लोमड़ी भागेगी, भागे तुरंत अपने जो ज़मीन में बिल बना रखा है उसने होल, उसमें घुस जाएगी। वही यहाँ हुआ है, खरगोश के पीछे एलिस पड़ी हुई है, तो खरगोश ने क्या किया, देखो यहाँ सडनली 2 बार आ गया, एक बार पहले आ गया, एक ही आ गया। तो इस प्रकार से देखो, बार बार अगर हम बात किसी को कहें तब भी तुम्हारी समझ में आता है क्या मतलब होता है सडनली का। तो द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन, पॉप्ड डाउन मतलब होता है छलांग लगा के किसी चीज़ में घुस जाना। ठीक, पॉप्ड डाउन मतलब एक तरीके से जंप करना है। पॉप्ड डाउन ए लार्ज रैबिट होल, आपने ज़मीन में देखे होंगे होल होते हैं, बिल, जिनमें वो चूहे रहते हैं, चूहे रहते, और उन्हीं चूहों के बिलों में कौन घुस जाता है, नहीं, सांप। सांप अपना ऐसा घर नहीं बना पाता। आपने सांप को कहीं मिट्टी में अखलार करके घर बनाते नहीं देखा होगा। ये चूहों के बने हुए घरों में सांप घुस जाते हैं और उन चूहों को घेर के खा भी लेते वहीं, हाँ, और निकल के बाहर आके किसी और घर में घुस जाएंगे, ये करते रहते हैं। सांप अपने ऐसे घर कहीं नहीं बना ही नहीं पाते, पहली बात तो वो। ठीक है, अब खरगोश भी ऐसा ही घर बना लेता, लेकिन वो अपना जितना बड़ा उसका शरीर होगा उतना बड़ा बनाएगा। तो ऐसा ही उसका होल था। होल का मतलब आप कहेंगे छिद्र, बड़ा सा छिद्र था, खरगोश उसमें जंप मार के घुस गया। आगे देखिएगा, समझ में आया यहाँ तक। एलिस जंप्ड इनटू, देखो यहाँ जंप्ड लिखा हुआ और खरगोश के लिए पॉप्ड डाउन लिखा हुआ है, बातें दोनों एक ही। वो भी छलांग मार के, खरगोश भी घुस गया, और एलिस आई, उसने भी उसमें जंप कर दी। ठीक, तो एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू, देखो यहाँ टू माने भी कहेंगे, अभी उधर टू आया था उसका बहुत अधिक था, और यहाँ टू माने भी कहेंगे, यानी उसी छिद्र में, उसी होल में, उसी खरगोश के घर में एलिस ने भी छलांग लगा दी। एक शब्द यहाँ पर आया इनटू, इनटू माने भी में होता है, और केवल IN माने भी में होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, जब हम दौड़ते हुए किसी चीज़ के अंदर जाएं तो इनटू कहेंगे, पहले से बैठे हुए हैं तो इन कहेंगे। अभी हम लोग सब इन हैं, इनटू नहीं है। आप दौड़ के आए और छलांग आपने कुएं में, तालाब में, नदी में या किसी गड्ढे में लगा दी तो इनटू कहा जाएगा, समझ गए। तो एलिस ने भी दौड़ती हुई आई, उस खरगोश के घर में जंप लगा दी। द रैबिट बेंट डाउन, एंड डाउन, एंड डाउन, एंड डाउन, यानी रैबिट तो जा ही रहा है, जा ही रहा है, भागता जा रहा, भागता जा रहा, सरकता जा रहा। उसमें देखो बेंट डाउन लिखा हुआ कई बार। द रैबिट बेंट डाउन, बेंट डाउन मतलब बेंट माने जाना, गो माने जाना, बेंट माने गया, डाउन, डाउन यानी और नीचे, और नीचे, और नीचे, उसका पता ही नहीं चल रहा कितने गहरे तक जाएगा। आखिर हुआ क्या, इनटू द रैबिट्स होल, मतलब वो खरगोश क्या है, अपने घर में जा ही रहा है, उसका घर का वो नहीं, रास्ते का अंत ही नहीं हो रहा, भाग रहा है, अंदर ही अंदर भाग रहा है, अंदर ही अंदर। यहाँ तक हुआ, आगे देखिएगा। एलिस सेड अलाउड, अलाउ माने क्या होता है, अलाउड मीन्स जोर से, भाई वो भी तो उसके पीछे पीछे जा रही है। तो एलिस ने जोर से कहा, वेयर एम आई, अरे मैं ये कहाँ आ गई, मैं ये कहाँ आ गई। खरगोश के चक्कर में हमारा तो पैर ही नहीं रुक रहा है, हम तो चलते ही चले जा रहे, चलते ही चले जा रहे। वेयर एम आई, मैं कहाँ आ गई। हाउ मैनी माइल्स, देखो यहाँ माइल लिखा हुआ, आप किलोमीटर समझ सकते हैं, माइल किलोमीटर से इनमें अंतर होता दूरी में, आप किलोमीटर समझ, अरे मैं कितने किलोमीटर आ गई,
या मैं कितनी दूर आ गई, माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, कितने माइल्स में नीचे गिर चुकी हूँ। अरे मैं कहाँ आ गई, कितने माइल्स में नीचे गिर चुकी हूँ, कितनी दूरी में नीचे गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसा लगता है कि अब हम पृथ्वी के बीचों बीच में पहुँच जाएंगे। देखो वो साहब वो कल्पना कर रही, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर, यानी हमें तो वहाँ होना चाहिए जहाँ पर पृथ्वी का बीचों बीच है। जैसे ये पृथ्वी गोल है और आपने घर बना दिया ऐसा इसमें पाइप डाल के, तो ये लग रहा है कि हम इतना गिरते चले जाएंगे पृथ्वी के बीचों बीच में जाके शायद रुक जाएं। वो ऐसा सोच रही है। देखो आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर माने पास में, द सेंटर ऑफ द अर्थ, लगता है जहाँ पृथ्वी के बीचों बीच होगा तहाँ जाके हम रुकेंगे। और कहीं ऐसा हुआ वहाँ भी नहीं रुके तो दूसरी तरफ निकलेंगे जाके। देखो आगे क्या कह रही है, सी बंडर्ड, देखो फिर बंडर्ड आ गया, फिर वो अचंभित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई, क्या विल आई स्लिप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिसलते 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 पृथ्वी के दूसरी तरफ निकल जाएं। अगर हम सेंटर पर भी नहीं रुके तो क्या होगा, हम पृथ्वी के दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ऐसी कल्पना कर रही है वो, ऐसी कल्पना कर रही है, ऐसे स्वप्न में वो खो गई है। ऐसे रात में आप सपने देखते हो, उड़ते भी हैं आप, तैरते भी हैं आप, उड़ने वाली कार चलाते हैं आप, ऐसे स्वप्न देखते हैं। तो ऐसे स्वप्न खो गई, कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी के बीचों बीच में अगर हम नहीं रुक पाए तो दूसरी तरफ निकल जाएंगे। देखो लिखा हुआ है बिल आई स्लिप, स्लिप माने होता है फिसलना, कहते नहीं पैर फिसल गया, स्लिप हो गया, स्लिप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, अदर साइड मतलब दूसरा छोर, दूसरी तरफ। अगर हम उसके पृथ्वी के बीचों बीच में नहीं रुके इस खरगोश के चक्कर में, ये तो भागता ही जा रहा, भागता ही जा रहा, और हम भी नहीं रुक रहे, ये भी नहीं रुक रहा है। अब हमें ये लगता है पृथ्वी के दूसरी तरफ हम लोग निकल जाएंगे। आया कुछ समझ में? ठीक आया? ठीक, आगे देखते हैं। हाँ देखिएगा, लास्ट पैराग्राफ हमारा बचा हुआ है एलिस और वंडरलैंड वाला, वो भी हम पढ़ लें, ठीक है? उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और आप कोशिश करें समझें अधिक से अधिक। जब वो चल रही है, वो चूहे के उसमें खरगोश के बिल में गिरती चली जा रही है, तो ये सोच रही है अभी तो इतने गहरे में गिरते चले गए, पता नहीं कितने गहरे में आ गए हैं, पता नहीं पृथ्वी के बीचों बीच में रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। अगर नहीं रुके तो हो सकता है पृथ्वी के दूसरी तरफ ना हम निकल जाएं। ये सोचती हुई जा रही, तभी क्या हुआ, थंप यानी धड़ाम, किसी के ऊपर जाकर के हम गिर गए। किस पे गिरी? एलिस लैंडेड, लैंडेड माने क्या होना, उतरना होता है। जैसे नहीं कोई एरोप्लेन लैंडेड हो रहा है तो वो उतरना कहते हैं उसको। तो वो काय पे आके धड़म से उतरी, ऑन ए पाइल ऑफ लीव्स। पाइल का मतलब जो आप पैरों में पाइल पहनती है वो, हाँ नहीं तो फिर क्या है, पाइल मीन्स ढेर। जैसे आप घास फूस का ढेर लगा दो तो पाइल कहलाता है। अब देखो कितना अच्छा शब्द है, हम पाइल रोज बोलते हैं और अंग्रेजी में भी पाइल है। तो जब भी हम अपनी पायल की बात करें तो इस पायल के बारे में भी ध्यान रखें, तो ये हमेशा आपको याद रहेगा, ये पायल ढेर होता है, समझे? तो काय पे गिरी जाके, लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ लीव्स, या ड्राई लीव्स और था, ड्राई छूट गया लिखना है, सूखी पत्तियों के ढेर पे जाके वह गिर गई धड़ाम से। सी लुक्ड अराउंड क्विकली। अब कोई आदमी जब गिरता है तो चारों तरफ बहुत जल्दी देखता है। कभी देखना, आप कभी गिर जाओगी तो सबसे पहले जा ना देखो चोट कहाँ लगी, सबसे पहले जा देखो कहाँ, देखो तो ना है, ठीक है? तक बात चोट देखो कहाँ लगी, टूटी कल्ला ये है, हाँ। तो सी लुक्ड, उसने देखा, अराउंड मीन्स चारों तरफ, क्विकली मतलब शीघ्रता से उसने फिर चारों तरफ देखा। एंड सडनली, देखो फिर सडनली आ गया, एंड सडनली सॉ ए व्हाइट रैबिट अगेन, और उसे वो एक सफ़ेद खरगोश एक बार फिर दिख गया। देखो एंड सडनली, और अचानक, सॉ ए व्हाइट रैबिट, व्हाइट रैबिट वही सफ़ेद खरगोश, अगेन, अगेन मीन्स पुनः, दोबारा, उसे एक बार फिर सफ़ेद खरगोश दिख गया जब वो धड़ाम से नीचे आके गिरी। अब की बार क्या हुआ, इट डिसअपियर्ड सेइंग, और कुछ कहते हुए फिर गायब हो गया। डिसअपियर मीन्स होता है गायब हो जाना, ठीक? दिखाई देना, अपीयर मीन्स दिखाई देना,
जैसे तारे रात में दिखाई देते और दिन में कहीं जाते थोड़े ही हैं, वो वहीं हैं, लेकिन सूरज के प्रकाश ज़्यादा होने की वजह से वो हमें टिमटिमाते दिखाई नहीं देते, तो गायब ही हो जाते एक तरीके से। तो कुछ कहते हुए गायब हो गया। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, क्या कहा? अरे ये मेरी मूँछें और ये बाल। विस्कर्स का मतलब मूँछों के बाल कहिएगा। ईयर्स, ईयर्स मीन्स कान, ठीक। खरगोश के कान बड़े होते, हो सकता है खरगोश के कान उसके शरीर से भी बड़े बड़े, इतने इतने बड़े कान होते हैं, ठीक। तो ओ माई ईयर्स एंड विस्कस, अरे मेरे ये कान और मूँछें। माई ईयर्स एंड विस्कस, अरे ये मेरी कान और मूँछें, इनसे कुछ परेशानी होगी उसको। हाउ लेट इट्स गेटिंग, मतलब मैं कितना लेट हो गया हूँ। शायद वो ये कह रहा है कि मैं अपने कान और मूँछों की वजह से कितना लेट हो गया हूँ। उन्हें क्या सेट करता रहा, ठीक है। देखिएगा आगे, एलिस स्टूड अप, अब एलिस खड़ी हो गई, ठीक। स्टूड अप, स्टैंड अप, सिट डाउन बोलते हैं, तो स्टूड, स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड, खड़ी हो गई। एंड सॉ ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेज हाई, जब खड़ी हुई तो उसने देखा कि एक दरवाज़ा है जो करीब 15 इंच, 15 इंच का मतलब कितना हो जाएगा, 1 फुट से थोड़ा ज़्यादा। 12 इंच का 1 फुट होता है, इतना बड़ा 1 फुट होता है, तो हम कहा 2-3 इंच और लगा दो, इतना बड़ा एक दरवाज़ा जिसमें आपकी मुंडी चली जाएगी, केवल आप उसमें नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो सॉ ए स्मॉल डोर, एक छोटा सा दरवाज़ा देखा। अबाउट 15, ये 15 लिखे हुए, ठीक। हमने 15 नहीं लिखा, 15 लिख दिए। 15 इंचज, 1 इंच इतना बड़ा होता है, 2 गडरा के बराबर मान लीजिएगा, 2 का 1.5 गडरा मान लो, और बड़ा वाला गडरा 1 ही होता है। आप अपने 2 गडरा के बराबर 1 इंच मान सकते हो, कभी पैमाना देखना उस पर इंच कितना होता है बताएंगे। तो लगभग 15 इंच ऊंचा दरवाज़ा उसे दिखाई दिया। इट वाज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रो, टू स्मॉल। अब देखो ये TOO, टू का मतलब बहुत, यानी दरवाज़ा इतना छोटा था कि वह उसके अंदर जा नहीं सकती, एलिस उसमें घुस नहीं सकती, इतना छोटा दरवाज़ा था, ठीक है। सी सौ ए, देखो फिर सा आ गया, देखी क्या, एक गिलास टेबल, वहाँ उसने एक कांच की टेबल देखी। गिलास टेबल का मतलब है कांच की टेबल, ठीक। गिलास माने कांच होता है और गिलास माने गिलास भी होता है। तो सी सौ ए गिलास टेबल विद एक गोल्डन की ऑन इट, एक कांच की टेबल थी, उस पर एक सुनहरी चाबी रखी थी। गोल्डन की से मतलब है ऐसी चाबी, इसका रंग सोने जैसा था, ठीक। ऐसी चाबी उसके ऊपर रखी थी, ऑन इट, इसके ऊपर। सी ट्राइड, उसने चाबी उठा ली। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की, लिटिल मतलब छोटी, गोल्डन की, उस सुनहरी चाबी से उसने कोशिश की, ट्राइड माने कोशिश की, इन द लॉक, उस दरवाजे को खोलने की। एंड टू हर डिलाइट, और भाग्यवश हुआ क्या, उसी चाबी से वह ताला खुल गया, ठीक। उसने चाबी उठाई और उसमें लगाई, खट से वह ताला खुल गया। तो यहाँ डिलाइट, एक तो खुशी भी होती है, अर्थात उसे बहुत खुशी हुई, या ये कह सकते हैं भाग्य बस उसी चाबी से उसका ताला खुल गया। समझ में आया यहाँ तक? द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन, जैसे दरवाज़ा उसने खोला, उस दरवाजे से अंदर झांक के देखा। दरवाजे से अंदर तो जा नहीं सकती थी, केवल इतना जा पा रहा था उसका, वो कह रही है कि जाने के लिए, अंदर घुसने के लिए बहुत छोटा था। तो लवली, लवली माने होता सुंदर, लवलीएस्ट माने सबसे सुंदर, गार्डन मीन्स बगीचा। सी हैड एवर सीन, यानी इतना सुंदर बगीचा उसने देखा जो इससे पहले उसने ऐसा सुंदर बगीचा कभी देखा नहीं था। सी हैड एवर सीन, यानी इतना सुंदर बगीचा तो उसने देखे थे, लेकिन इतना सुंदर नहीं। हाउ सी लॉन्ग्ड टू बी अमंग दोज बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, यानी बहुत दूरी तक लंबे लंबे फूलों की कतारें थीं, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। हाउ सी लॉन्ग्ड मतलब लंबे लंबे, अमंग दोज बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, बेड का मतलब क्या होती, चादर, यानी सब चमकीले फूलों की चादर सी बिछी हुई थी उस गार्डन में। जिधर देखो उधर फूल ही फूल की चादर ही चादर बिछी थी, बहुत लंबाई में, ठीक है। फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन, और ठंडे ठंडे झरना थे उसमें, ठंडे ठंडे झरना। झरना क्या होते, फव्वारे, पानी गिर रहा था ऊपर से, फव्वारा चल रहे थे बहुत ही, जिनमें शीतल सी
मतलब शीतल सुगंधित पवन उधर से आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इतना सुंदर बगीचा था। तो फाउंटेन मीन्स होते फव्वारे, झरना। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोर, लेकिन हुआ क्या, केवल उस दरवाजे से उसका क्या गया, मुंडी। केवल इतना गया, अब ये जा नहीं पा रहा है। अंदर जाके देखते तो और ही आनंद आता, ठीक, घूम के आते पूरा बगीचा, केवल मुंडी जा रही है भाई अंदर। क्या जा रही है, मुंडी। मुंडी। मुंडी का मतलब इतना सिर कहिएगा, ठीक है, ठीक। अगर मुंडी कह देते तो अच्छा समझ में आता, अगर सिर कहते तो आधे नहीं समझेंगे सिर क्या होता है, ठीक है, ठीक। चलो, उसकी मुंडी जा रही थी, अब वो भी बड़ा परेशान थी, अरे यार हम भी ऐसी छोटे होते खरगोश की तरह, तो आप देखो कितना मज़ा आता है, ऐसी जगह देखने को मिलती कभी दोबारा, तो हम भी जाके घूम आते। वो ऐसी इच्छा कर रही, देखो आगे लिखा है, ओ हाउ आई विश आई कुड बीकम स्मॉलर, कितना अच्छा होता हम भी ऐसे छोटे होते, तो इस दरवाजे से निकल जाते और इस बगीचे के जाकर के पूरा मज़ा लेते, इस झरने में जाके नहाते, ये उसकी इच्छा है। सी एक्सक्लेम्ड लाउडली, अपने को बहुत तेज़ी से चिड़चिड़ाती हुई चिल्ला रही है अपने पर, समझा रही है अपने को, देखो कितना अच्छा होता अगर हम भी इतने छोटे होते, तो इस दरवाजे से निकल जाते और अंदर का बगीचा जाकर के हम देख लेते, ठीक। तो ये कम्प्लीटली हमने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। नहीं तो हिंदी मीनिंग की तो कहानी याद ही हो गई होगी कि पूरी कहानी क्या है, ठीक। दैट्स ऑल।